हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीएल के एक नई अपडेट के बारे में। और बेसिकली आपको सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि भाई ये जो अपडेट है ये अप्रेंटिस की अपडेट है। यानी कि एनसीएल में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली हुई है। आपको पता है कि मैं आपको चैनल पर सिर्फ जेन्युइन अपडेट देता हूँ। बहुत ढेर सारी अप्रेंटिसशिप निकलती रहती है, लेकिन मैं उन सारे के सभी के बारे में वीडियो नहीं बनाता हूँ। ठीक है। बहुत दिन बाद, लगभग 6 से 6 महीने, साल भर बाद मैं एक अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी बना रहा हूँ। तो भाई इसमें कुछ तो बात होगी। ठीक है, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है अप्रेंटिस की अपडेट मैं आपको इस चैनल पर नहीं देता, दूसरे चैनल पर हमारे जो है उस पर आपको अप्रेंटिसशिप की अपडेट मिलती है। ठीक है। सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या इसका फायदा हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आपको अप्रेंटिसशिप करना है या नहीं करना है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप करें या नहीं, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, अगर आप पिछले कुछ दिनों से आप तैयारी कर रहे हो, साल डेढ़ साल से, अभी रेलवे की वैकेंसीज चल रही हैं, राडार में एएलपी का रिजल्ट आने वाला है, टेक्नीशियन का रिजल्ट आने वाला है, साथ ही साथ ग्रुप डी के फॉर्म चल रहे हैं। अगर आपको लगता है भाई आप उसमें से किसी में, अगर आप मेहनत करोगे 4 से 6 महीने और उसमें से किसी वैकेंसी में आप सिलेक्ट हो जाओगे, तो आपको अप्रेंटिसशिप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई आप एक एवरेज कैंडिडेट हो, आप डायरेक्ट कहीं पर फाइट करके नहीं निकाल पाओगे वैकेंसी को, तो अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लोगे तो बहुत सी ऐसी पोस्ट आती हैं जहां पर अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। जैसे इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल है, इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है एनसीएल टेक्नीशियन। एनसीएल में जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है उसमें आपसे अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। ठीक है, और जहां पर अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है तो वहां पे कंपटीशन आपका कम हो जाता है। साथ ही साथ बहुत सी ऐसी पोस्ट आती है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ठीक है, वहां पर भी कंपटीशन कम हो जाता है। ठीक है। और एमएसएमई का अब एक गाइडलाइन है कि भाई जो अप्रेंटिसशिप है उसको एज ए एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। बहुत सारे अभी आपने हाल ही में नोटिफिकेशन देखे होंगे जिसमें अप्रेंटिसशिप अगर आपके पास 1 साल का है तो वो एज ए एक्सपीरियंस काउंट होगा, जबकि पहले जो अप्रेंटिसशिप है वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता था। लेकिन अब जो है अप्रेंटिसशिप वो एक्सपीरियंस में काउंट होता है। तो अगर आपको लगता है भाई जो ये अपकमिंग वैकेंसीज है इसमें हम फाइट नहीं कर पाएंगे अभी, और हमारे पास समय है, अभी हमने तैयारी शुरू ही की है, तो आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। ठीक है, अप्रेंटिसशिप का बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी ऐसी, जैसे एनसीएल टेक्नीशियन का एक एग्जाम्पल है, बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जिसमें वैकेंसी आती है तो उसमें आपसे अप्रेंटिसशिप मांग लिया जाता है। और जहां पर अप्रेंटिसशिप मांग लिया जाता है वहां पे कंपटीशन कम हो जाता है। साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप एज एक्सपीरियंस भी अब काउंट होने लगा है। तो अगर किसी जॉब में आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगता है तो भी आपके लिए क्या है, ये बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है। अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देखोगे कि सूचना वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एनसीएल में स्नातक यानी कि जो ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने बीटेक वगैरह कर रखा है, डिप्लोमा और आईटीआई, तीनों के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी यहां पर निकली हुई है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पर। ये रहा भैया आपका नोटिफिकेशन, ये रहा आपका नोटिफिकेशन, 14/2 को इसका नोटिफिकेशन आया था। अब बात करते हैं पोस्ट की कि भाई कौन कौन सी जो पोस्ट है, किस उस पर कितनी वैकेंसी निकली हुई है। तो सबसे पहले आप बात करोगे ग्रेजुएट स्ट्रीम की, तो ग्रेजुएट स्ट्रीम में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 73, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 77, कंप्यूटर साइंस के लिए 2 और माइनिंग इंजीनियर के लिए 75 पोस्ट पर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है। अब बात करते हैं डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। तो डिप्लोमा में आप देखोगे तो बैक ऑफ मैनेजमेंट फाइनेंस एंड अकाउंट 40, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग 125, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 136, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 136, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स 2 और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 78 और डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में 80 पोस्ट पर अप्रेंटिसशिप निकली हुई है। अब बात करते हैं आईटीआई स्टूडेंट की। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई हैं। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की 319 पोस्ट पर, आईटीआई फीटर की 455, आईटीआई वेल्डर की 124 पोस्ट पर, आईटीआई टर्नर की 33, आईटीआई मशीनिस्ट की 6 और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की 4 पोस्ट पर टोटल आप बात करोगे तो 1765 पोस्ट पर वैकेंसीज निकली हुई है अप्रेंटिसशिप के लिए। अगर बात करते हैं स्टाइपेंड की, क्योंकि भाई खर्चा पानी तो चाहिए, तो स्टाइपेंड देखिए ग्रेजुएट वालों को 9,000,
डिप्लोमा वालों को 8,000। 1 ईयर का अगर आप ITI यानी कि ऐसा ट्रेड है आपका जो 1 साल का है, तो 1 ईयर वालों को 7,700 रुपये, और 2 साल का अगर आपका ITI है तो 8,050 रुपये अप्रेंटिसशिप का जो स्टाइपेंड है वो आपका रखा गया है। ठीक है, इसमें आपको जो फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है, ये वेबसाइट मिलेगी, अभी अब अप्लाई करने का लिंक अभी नहीं आया है। आप यहाँ पे देखेंगे टेंटेटिव डेट फॉर स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसी वेबसाइट पर आपका जो फॉर्म है ऑनलाइन अप्लाई होगा। NCL वेबसाइट पर 24 फरवरी से जो फॉर्म है वो आपका अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसमें मेरिट बेस पर मतलब जो आपका मेरिट है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि ITI है, डिप्लोमा है, डिग्री है, मेरिट बेस पर आपका क्या होता है, इसमें सिलेक्शन होता है। तो अगर आप इच्छुक है, बेनिफिट मैंने आपको बता दिए 2 शुरू में ही। अगर उस हिसाब से आपका कोई अगला टारगेट, कोई वैकेंसी रेलवे की या कोई अगला टारगेट नहीं है, पढ़ाई में थोड़े से आप बहुत अच्छे नहीं, आपको लगता है कि भाई 4 महीने 5 महीने में पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, हम धीरे धीरे अभी 1 2 साल लगेगा हमको अपनी पढ़ाई को मजबूत करने में, सिलेक्शन लेने के लिए, तो उसके साथ साथ आप अपना टाइम यूटिलाइज करने के लिए आप इस अप्रेंटिसशिप को कर सकते हो। ठीक है भाई, और अच्छी पोस्ट है, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए मैं इसकी अपडेट बना रहा हूँ। अच्छी संख्या में पोस्ट है, इसलिए मैं इसकी अपडेट बना रहा हूँ। बाकी 2-4 पोस्ट या किसी इधर उधर के ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेंटिसशिप की पोस्ट आती है तो मैं इसका वीडियो आपके लिए नहीं बनाता हूँ। ठीक है, तो ये एक अच्छी अपडेट थी, तो मुझे लगा कि आप तक सूचना इसकी जानी चाहिए। ठीक है भाई, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप करना चाहते हैं नहीं करते हैं। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप अप्रेंटिसशिप NCL से करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।